गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आत्म परिचय कविता। आत्म परिचय कविता, इसके रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आज हम लोग को जो पद पढ़ना है वह इस प्रकार है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पद का हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़नी है और इस पर आधारित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बोधात्मक प्रश्न, उन प्रश्नों को हमको हल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता का नाम हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता जो है, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने हृदय की अनुभूतियों का आत्म प्रकाशन किया है, अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मैं रोया, कवि कहते हैं कि जिसको संसार के लोग गीत समझ के उसकी सराहना करते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोता हूँ, किसी कारण बस मैं रोता हूँ। कारण क्या है मेरे रोने का? मेरे प्रेम की जो वियोग की अवस्था है, वियोग की जो दशा है, उस वियोग की दशा के कारण जब मैं रोता हूँ, मेरा जो प्रिय है वो मुझसे दूर है, उससे ना मिल पाने के कारण जो मेरे वियोग की जो दशा है, उसकी वजह से जब मैं रोता हूँ तो मेरे उस रुदन को संसार के लोग गीत समझ के उसकी सराहना करते हैं। लोग कहते हैं कितना सुंदर गीत है, कितना सुमधुर गीत है। मेरी जो कविता है, मेरे गीत की लोग सराहना करते हैं। वास्तविक रूप से यह जो गीत है, जिसको लोग समाज के लोग, दुनिया के लोग गीत समझ करके जिसकी सराहना करते हैं, वास्तव में यह गीत नहीं है। यह मेरे हृदय की अनुभूतियाँ हैं, ये मेरे हृदय की पीड़ा है, मेरे हृदय का रुदन है, जो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोता हूँ तो तुम उसको गीत समझ के, तुम यानी संसार के लोग को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मैं रोता हूँ तो लोग उसको गीत समझ के उसकी सराहना करते हैं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ने का क्या अभिप्राय होता है? जब वेदना सहनशीलता से परे यानी असहनीय हो जाती है, जब व्यक्ति की पीड़ा असहनीय हो जाती है तो व्यक्ति जो है फूट फूट करके रोने लगता है, करुण क्रंदन करने लगता है, चित्कार करने लगता है। व्यक्ति जो है बेबस हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो चिल्ला चिल्ला के फूट फूट करके रोने लगता है। यानी जब भाव आवेग के साथ, जब कोई भी भावना, कोई भी वेदना आवेग के साथ हमारे नियंत्रण से छूट जाए तो उस समय क्या होता है? व्यक्ति चित्कार करके रोने लगता है। तो उसी को कवि ने कहा कि मैं फूट पड़ा, जब मैं भावावेग में बह करके, जब मैं करुण क्रंदन करता हूँ, चित्कार करता हूँ, जोर जोर से जब मैं रोता हूँ, तो संसार के लोग कहते हैं कितनी अद्भुत छंद रचना की है। यह जो रचना है वह रचना कितनी सुंदर है। यह छंद रचना जो है बहुत ही सुंदर छंद रचना इन्होंने की है। यद्यपि उन्हें ये नहीं पता कि यह छंद नहीं है, अपितु मेरे हृदय की अनुभूतियाँ हैं, मेरे हृदय की प्रणय वेदना है, प्रेम की वेदना है, प्रेम का दर्द है जो फूट पड़ता है भावावेग के साथ फूट पड़ता है। मैं फूट पड़ा इसको कहते छंद बनाना। संसार के लोग कहते हैं कितनी अच्छी छंद रचना यानी कविता बद्ध की है, यह रचना कितनी सुंदर है। क्यों
कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। क्यों? कवि कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, क्यों कवि कहकर, प्रश्नालंकार, क्यों कवि कहकर संसार, संसार यानी दुनिया के जो लोग हैं वो मुझे जो है कवि के रूप में स्वीकार करते हैं, मुझे कवि की उपाधि से सुशोभित करते हैं कि कितना सुंदर कवि, कितना अच्छा कवि है, कितना ज्ञानवान कवि है, कितनी जो है उत्तम कोटि की कविता की रचना करता है। तो कहते हैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मुझे आपत्ति इस बात की है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और ये मेरे हृदय की प्रणय पीड़ा है, मेरे हृदय के का दर्द है जो मैं गीत के माध्यम से जिसको मैंने अभिव्यक्त किया है। यह कोई कविता नहीं है। तो संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं जब मैं कवि नहीं हूँ? मैं एक सामान्य व्यक्तित्व है मेरा, जिस तरह आप हैं उसी तरह से मैं भी हूँ, और जिस तरह आप प्रेम में भावुक होते हैं, अधीर होते हैं, उसी तरह से मैं भी प्रेम की पीड़ा में मैं भी अधीर होता हूँ, मैं भी व्याकुल होता हूँ। तो संसार के लोग, मुझे आपत्ति इस बात की है कि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाते हैं, क्यों स्वीकार, अपनाना यानी स्वीकार करना, संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। सो मैं हूँ कौन? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं भी दीवानों की भांति जो है विचरण करता हूँ। जिस प्रकार दीवाने होते हैं, जिस प्रकार दीवानगी होती है, अपने लक्ष्य के प्रति पागल होते हैं दीवाने, जैसा नशे में रहते हैं, उसी तरह से मैं भी प्रेम के नशे में मस्त हूँ। सो मैं दीवानों की भांति इस संसार में विचरण करता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं जो है सौंदर्य का उपासक हूँ, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मेरी दीवानगी को, मेरे प्रेम को, मेरे जो यह जो वियोग है, इस वियोग को संसार के लोग नहीं समझ पाते और मुझे कवि की उपाधि देते हैं, कवि की उपमान से सुशोभित करते हैं। और वास्तव में मैं कोई अलौकिक, कोई दिव्य ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, अपितु मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरे हृदय में भी पीड़ा है और इस प्रणय की पीड़ा को मैं अपने गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूँ। सो एक बार पुनः देखेंगे। कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोता हूँ प्रेम की पीड़ा के कारण। जब मैं रोता हूँ तो संसार के लोग मेरे गीत की सराहना करते हैं, कितना सुमधुर गीत है। जब मैं प्रिय असहनीय इस पीड़ा में करुण क्रंदन करता हूँ, चित्कार करता हूँ, जोर जोर से रोता हूँ, तो लोग कहते हैं कितनी अद्भुत छंद रचना कवि ने की है। कवि को इस बात से आपत्ति है कि संसार के लोग उसे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं कि कवि का जो व्यक्तित्व है वह एक सामान्य मनुष्य की भांति कवि का भी व्यक्तित्व है। तो उन्हें इस बात से आपत्ति है कि संसार के लोग उन्हें कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं, जबकि वह संसार के, दुनिया के एक दीवाने की भांति, जिस प्रकार दीवाने होते हैं तो वो भी दुनिया के दीवाने के रूप में संसार में विचरण करते हैं। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अर्थ ग्रहण से संबंधित, जिसको आपको तैयार करना होगा। जैसे पहला है, जनता गाना किसे कहती है? तो कवि की जो प्रेम भावना है, कवि की जो हृदय की पीड़ा है, उस असहनीय जो हृदय की पीड़ा है, उस पीड़ा को संसार के लोग गाना के रूप में, गीत के रूप में समझते हैं। छंद बनाने और फूट पड़ने का क्या संबंध है? छंद बनाना कि जब वह पीड़ा असहनीय हो जाती है, जब वह वेदना असहनीय हो जाती है, सहन से परे हो जाती है, तो कवि भावावेग के साथ हृदय की अनुभूतियां जब आती हैं तो क्या है कि वह फूट जाती है, यानी कवि जो है करुण क्रंदन करने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। सो छंद बनाना और फूट पड़ना। फूट पड़ना कब? जब कोई भी अनुभूति, कोई भी भावना, जब भाव आवेग के साथ, जब कोई भी चीज़ बहुत फोर्स के साथ आती है तो वो चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जब कोई एक
एक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही मशहूर कविता है। उस कविता में जो घनीभूत पीड़ा थी, कोई भी पीड़ा जब घनीभूत हो जाती है, जब जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन के वह आज बरसने आई। सो जब कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द जब असहनीय हो जाता है तो वह आवेग के साथ जो है वह फूट पड़ता है। जब तक सहन करने योग्य होता है तब तक व्यक्ति सहन करता है, और जब वह पीड़ा असहनीय हो जाता है तो व्यक्ति उसको वह उसके नियंत्रण से परे हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सो छंद बनाना और फूट पड़ने का आपस में जो है वह घनिष्ठ संबंध है। सो अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि जब कवि की तीव्र वेदना जब कवि की जो वेदना है वो संगीतात्मकता के साथ शब्दों में फूट पड़ती है, जब वेदना संगीत के रूप में फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि कितनी अच्छी छंद रचना कवि ने की है। तो छंद का उद्गम क्या होता है? छंद का प्रारंभ, छंद कहाँ से प्रारंभ हुआ है, छंद की रचना कहाँ से हुई है। तो छंद का उद्गम जो होता है भावनाओं के सहज विस्फोट से होता है। तब तक छंद नहीं बनेगा जब तक भावनाएं घनीभूत नहीं होंगी, जब तक भावनाएं एकत्रित नहीं होंगी, जब तक भावनाएं एक भावावेग के साथ नहीं आएंगी, तब तक कोई भी गीत छंद के रूप में, कोई भी भावना छंद के रूप में परिणित नहीं होगी। तो कोई भी गीत यानी भावना या पीड़ा छंद के रूप में तभी परिणित होती है जब वह भावावेग के साथ होती है या आती है। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों? कवि अपने आप को पसंद करते हैं कि संसार के लोग मुझे दीवाने के रूप में जाने पहचाने, मुझे कवि बनने की कोई आकांक्षा नहीं है। सो कवि को इस बात से आपत्ति है कि लोग उन्हें कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। अगला है, कवि अपनी कविता के बारे में क्या कहना पसंद करता है? तो कवि अपने बारे में पसंद करते हैं कि लोग उन्हें संसार का दीवाना के रूप में जाने, कि वह दुनिया के दीवाने हैं, प्रेम के उपासक हैं, सौंदर्य के उपासक हैं। तो संसार के लोग उन्हें सौंदर्य के उपासक के रूप में समझे, जाने, इसी बात के रूप में वह चाहते हैं कि संसार के लोग उन्हें दीवानों के रूप में उनको समझें। अब अगला है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य कम से कम 4 नंबर या कभी 6 नंबर में पूछता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले जैसे भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे, इसमें कवि ने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। पहला पॉइंट, भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे अपने हृदय की पीड़ा को कवि ने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, छंद का निर्माण या छंद का उद्गम जो होता है वो भावनात्मक भावावेग के साथ होता है, या भावावेग का जब विस्फोट होता है जब छंद की रचना होती है। तो उन्होंने बताया है कि छंदों का उद्गम जो है, छंद का जो प्रारंभ है वो भावनाओं के विस्फोट मतलब जब वह सहन से असहनीय, जो वह पीड़ा असहनीय हो जाती है, भावना जो है घनीभूत हो जाती है, एक साथ एकत्रित हो जाती है, तब वो ब्लास्ट होती है, तब वह छंद रचना बनती है। सो किसी भी भावना में उन्मादित होकर फूट पड़ता है तो वाणी जो है होती है वह छंदमय हो जाती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि ने अपने निजी प्रेम को, अपने जो व्यक्तिगत जो प्रेम है उस व्यक्तिगत प्रेम को मुखर रूप से स्वीकार किया है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई है जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और जिससे दूरी होने के कारण मैं आज बहुत ही दुखी हूँ, और जो मेरी यह दशा है उस प्रेम के वियोग के कारण यह दशा हुई है। तो इस प्रकार आप कई पॉइंट में, छोटे कई पॉइंट में आप इसको लिख लेंगे। आप नेक्स्ट है शिल्प सौंदर्य में आपको क्या लिखना है?
शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इसमें पहली बार श्रृंगार रस का उन्मुक्त प्रयोग किया गया है। श्रृंगार जो है श्रृंगार में दो प्रकार है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, तो इसमें श्रृंगार रस का उन्मुक्त प्रयोग किया गया है। इसमें सरलता है, मादकता है, मस्ती है, मधुर लय की यह कविता है। भाषा जो है सहज है, सरल है, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें इनके पद में उमर खयाम की जो मस्ती है वह मस्ती का, वह जो उमर खयाम के जो काव्य का जो गुण है वह उनकी कविता में वह गुण विद्यमान है। और मैं और तुम की संबोधन शैली के कारण काव्य में नाटकीयता, सजीवता का गुण आ गया है। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है, क्यों क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये जो है वह आपका जो है प्रश्नालंकार हो जाएगा। इस प्रकार जो जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ आप लिख लेंगे कि यह जो है यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है, सो वहाँ पर आप लिख लेंगे अनुप्रास अलंकार है। सो आई होप क्लियर होगा आपको ये पद। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैम इसमें क्या है। सो आप लोग होमवर्क के रूप में आप इन सभी प्रश्नों को रफ कॉपी में, हमने इसका आंसर बता भी दिया, और आप अपने मन से अलग से कहीं से ढूंढ के या अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप देख लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, और इसको भाव सौंदर्य को कई पॉइंट में 1 2 3 4 5 ऐसे करके, शिल्प सौंदर्य में भी कई पॉइंट करके 1 2 3 4 5 कई पॉइंट में करके इसको आप लिख लेंगे। ठीक है। इन पहला, जनता गाना किसे कहती है, छंद बनाने और फूट पड़ने का क्या संबंध है, कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों, और लास्ट है कवि अपनी कविता के बारे में क्या कहना पसंद करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।